हेलो गाइस, आज हम आ गए हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ और ये वीडियो पिछले वीडियो के कंटिन्यूशन में बनाया गया है। तो आपने अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि वो फंडामेंटल्स रखता है इस कॉन्सेप्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे, पहला हम कनेक्टिविटी देखेंगे, ग्रह नक्षत्र, राशिफल और न्यूरल नेटवर्क के बारे में। दूसरा हम कर्म फल के बारे में जानेंगे, जिसे हम कर्मा कहते हैं। और आखिर में कुछ ऐसे लाइन्स और इंसिडेंट्स देखेंगे जो इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ वेव्स के बारे में बताना चाहूँगा। चलिए एग्जाम्पल के लिए साउंड वेव ले लेते हैं। आपको मैं 2 ऑडियो सुनाने वाला हूँ, उसके बाद हम जानेंगे कि उन दोनों में अंतर क्या है। जो आपने पहला ऑडियो सुना उसमें बच्चों की वॉइस मिक्स हो जा रही थी और एक नया ही वॉइस निखर के आ रहा था। और जो दूसरा ऑडियो था उसमें आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते थे कि कौन सा साउंड किस इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है। ये वेव एनर्जी डिफरेंस की वजह से होता है। जो वेव नियरली सेम एनर्जी रखते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, लेकिन जब वेव के एनर्जी डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं तब वो मिक्स नहीं कर पाते। हमारे भी प्लैनेट से आने वाले वेव के एनर्जी डिफरेंस बहुत होते हैं, इसीलिए वो मिक्स नहीं कर पाते। लेकिन बेसिकली हम इस वेव को रिसीव करने के बाद कैसा रिएक्शन शो करेंगे वो टोटली हमारे न्यूरल नेटवर्क पे डिपेंड करता है। एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। मान लीजिए हम 3 ग्लास रखते हैं और तीनों में अलग अलग रंग डालते हैं। वो जो ग्लास है वो हमारा लोकेशन शो करता है। मान लेते हैं कि तीनों एक ही लोकेशन के हैं और जो रंग है वो 3 अलग अलग पर्सन के न्यूरल नेटवर्क को शो करता है। अब हम अगर तीनों ग्लास में पानी डालें, जो कि उस वेव को डिनोट करती है जो प्लैनेट से आ रही होती है, तो हर ग्लास में अलग अलग रंग के सॉल्यूशन बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अलग अलग पर्सन सेम वेव के लिए अलग अलग रिएक्शन शो करते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम राशिफल के बारे में बात करते हैं। बेसिकली आपका नाम ही बताता है कि आप कौन से राशि के हो, और ये एक फैक्ट है कि आपका नाम आपके ब्रेन को सबसे ज़्यादा पसंद होता है। और जब आप अपने नाम को हर दिन सुनते हो अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, तो आपका न्यूरल नेटवर्क चेंज होने लगता है। ये एफर्मेशन वाला ही केस है जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा नाम है, जो कि राशिफल से जुड़ा हुआ है, हमारे न्यूरल नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और हमारा न्यूरल नेटवर्क ये डिसाइड करता है कि जो प्लैनेट्स के वेव हम रिसीव करते हैं उनका हम पे क्या असर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि न्यूरल नेटवर्क, राशिफल और ग्रह नक्षत्र कैसे कनेक्टेड हैं। चलिए अब हम कर्मफल के बारे में बात करते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम 2 तरीके से कर्म करते हैं। पहला शारीरिक कर्म, दूसरा मानसिक कर्म। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी एक कसाई और एक पंडित की है। बहुत पहले की बात है। शिलापुरी नामक गांव में एक भव्य सा मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर में एक पंडित आता था जो हर दिन भगवान की पूजा अर्चना करता था। मंदिर से कुछ दूर एक कसाई का दुकान था। कसाई का दुकान बहुत ही अच्छे तरीके से चलने लगा। वो दिन प्रतिदिन अमीर होता गया। इसे देखकर पंडित के मन में ये विचार आने लगा, काश मैं भी कसाई होता, मैं भी खूब पैसे कमाता और ऐशो आराम की जिंदगी जीता। वहीं कसाई सोचता था कि ये पंडित कितना भाग्यशाली है, हर दिन भगवान की सेवा में लगा रहता है, काश मैं भी पंडित होता। एक दिन उनके नगर में बाढ़ आया जिसमें पंडित, कसाई और बहुत से लोग मारे गए। जब यमदूत आए तो पंडित और कसाई को एक ही रथ में ले गए। कसाई को स्वर्ग में छोड़ दिया और पंडित को लेकर नर्क पहुंच गए। पंडित ने यमदूत से पूछा, मुझे नर्क क्यों लाया गया है, मैं तो हर दिन भगवान की सेवा में ही लगा रहता था। यमदूत ने कहा, भले तेरा शरीर भगवान की सेवा में ही लगा रहता था, मगर तेरे मन ने हमेशा कसाई के पैसों की ही इच्छा की है। वहीं कसाई भले ही मांस काटता था, मगर उसका मन भगवान की सेवा में ही लगा रहता था, इसीलिए तुझे नर्क मिला है और उसे स्वर्ग। उम्मीद है आपको कुछ पता चला होगा कि शारीरिक कर्म और मानसिक कर्म में अंतर क्या होता है। शारीरिक कर्म वो होता है जो हम शरीर से करते हैं, और मानसिक कर्म वो होता है जो हम मन से करते हैं। मानसिक कर्म शारीरिक कर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये तो आपने इस कहानी से जान लिया। अब जानते हैं कि मानसिक कर्म हमारे न्यूरल नेटवर्क और उससे निकलने वाली वेव से कैसे जुड़े हुए हैं। पहले हम कसाई को देखते हैं। जब कसाई हमेशा भगवान के बारे में सोचता था तब वो धार्मिक हो रहा होता था, जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाती थी और अल्टीमेटली उन्होंने अपना एक बेटर फ्यूचर बनाया, भले ही वो स्वर्ग में क्यों ना हो। वही दूसरे केस में लालच की वजह से पंडित ने अपना इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर लिया, जिसके कारण वो कुछ भी अट्रैक्ट अच्छे से नहीं कर पाया और पाप का भी भागी बन गया। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने से पहले आपका इंटेंशन अच्छा और इंटरनल एनर्जी हाई होनी चाहिए। ये तो नेचर भी बताती है कि एक अच्छा इंटेंशन अपने साथ एक हाई एनर्जी रखती है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एटम को लेते हैं।
एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी चार्ज इक्वल होती है, लेकिन जो भार है वो प्रोटॉन का ज़्यादा होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का। आई होप आपको समझ आया होगा कि जो हमारा मानसिक कर्म है वो हमारे इंटरनल एनर्जी से लिंक्ड है। हमारा इंटरनल एनर्जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लिंक्ड है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे न्यूरल नेटवर्क पे डिपेंड करता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि हर चीज़ की वजह हमारा न्यूरल नेटवर्क ही है। चलिए अब हम कुछ लाइंस देखते हैं जो कि न्यूरल नेटवर्क से निकलने वाली वेव के लिए हैं। किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। ये सिंपली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बता रहा है कि जो आप चाहोगे वही आप पाओगे, लेकिन इसमें शिद्दत का मतलब यह है कि आपका इंटेंशन साफ होना चाहिए। चलिए अब एक इंसिडेंट देखते हैं। आपने धार्मिक प्लेस पे बहुत से लोगों को एक साथ पूजा करते हुए तो देखा ही होगा। चलिए जानते हैं कि ये मैटर वेव से कैसे जुड़ा है। आप जब ग्रुप में पूजा करते हो या नमाज पढ़ते हो तब आपका ब्रेन एक हाई एनर्जी वेव रिलीज करता है, और ये उन सभी के साथ होता है जो आपके साथ पूजा कर रहे होते हैं या नमाज पढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक हाई एनर्जी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है और वो आपको इन्फ्लुएंस करता है, आप में पॉजिटिविटी लाता है। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए आप 5 दोस्तों का ग्रुप है जो कि पूजा करने गए हैं मंदिर में, और जो सर्कल है उनके अराउंड ये उनके एनर्जी वेव को डिनोट करते हैं जो कि पूजा करते वक्त ही रिलीज हो रहे हैं। आप देखोगे कि हर पर्सन एक ही एनर्जी वेव रिलीज कर रहा है, लेकिन वो 4 एनर्जी वेव से इन्फ्लुएंस हो रहा है, जिसकी वजह से वो पूजा करने के बाद पॉजिटिव और हाई एनर्जेटिक फील करेगा। आपने ये शायद फील भी किया होगा। शुक्रिया गाइज, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।